शहर कायद में दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आलमी मुशायरे का इनेकाद भी हो रहा है और ये यकीनन एक अच्छी रिवायत भी है। सहरा जाता है साकिनान शहर कायद को जो कई सालों से अदब की खिदमत में पेश है। कराची में साकिनान शहर कायद के ज़ेर एहतमाम 29वें आलमी मुशायरे के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय कर ली गई है और इस बार फिर इस मुआशरे में दुनिया भर से इस मुशायरे में आके शिरकत करेंगे। ज़ाहिर है मुआशरे की जो हल्के फुल्के मसाइल हैं उनको हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता है, अपने अंदाज में पेश किया जाता है और जो लोग शायरी से कुछ ज़ाहिर लगाव रखते हैं उनके लिए तो किसी ट्रीट से कम नहीं होता, वो लाजमी तौर पर शिरकत करते हैं अदब से मोहब्बत करने वाले इस तरह के मुशायरों में। तो इसी पर बात करने के लिए साकिनान शहर कायद के मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जमाल अजहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कहाँ से शोरा शिरकत कर रहे हैं इस मुशायरे में और किस किस को इनविटेशन भेजा गया है, क्या कितने सेशंस होंगे, क्या माहौल रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं बोल्ड टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि उसने हमें मौका दिया मुशायरे के हवाले से बातचीत करने का। मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा अगर चाहें मैं इसका इंट्रोडक्शन में आपको करा दूँ कि ये साकिनान शहर कायद का आलमी मुशायरा हम 1989 से कर रहे हैं। तो तकरीबन इस 30-35 साल बरसों में हमने अब तक 28 मुशायरे करा चुके हैं। तो इस साल जो होगा 2024 में ये इस सिलसिले का 24वां मुशायरा होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी इस मुशायरे में दुनिया भर से शोरा को मदऊ किया गया है और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने नामी गिरामी मशहूर शोरा हैं वो भी शिरकत करेंगे और जिसमें कैनेडा आई थिंक सो 29वां होगा ना, जब 28 आप करवा चुके हैं। 29वां मुशायरा होगा ये। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट और से तमाम शोरा को मदऊ किया गया है। इसमें पिछले बरसों में हम भारत से भी जो शोरा होते थे उनको भी बुलाते हैं, लेकिन जब तक कि वो फाइनल सारे इंतजामात होते हैं तो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक हम बताते नहीं हैं, ताकि ये कि पता एक दफ़ा चल जाए और फिर ना हो पाए। तो इस दफ़ा भी कोशिशें जारी हैं इंशाअल्लाह हमारी कि हम वहाँ से भी कुछ शोरा को मदऊ कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें अजहर साहब कि आप लोग जो ज़ाहिर इनविटेशन तो दे रहे हैं, दुनिया भर से आप लोग शोरा को यहाँ पर शिरकत की दावत दे रहे हैं, कितना वक्त पहले आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं? फिर पिछले साल की निस्बत इस साल क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, कितनी बड़ी तादाद में कराची के बासी इस मुशायरे में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, ये जब हमने शुरू में ये मुशायरा किया, यानी ज़ाहिर है कि वो लोग जो इसके बानियान में से थे, जिसमें जनाब सफ़ानुल्लाह साहब, अज़हर अब्बास हाशमी साहब, तो उस वक्त तो ये नेशनल स्टेडियम में मुशायरा होता था, तो फुटफॉल जो था तकरीबन 30-35 हज़ार तक होता था। तो वक्त के साथ साथ रिवायात भी तब्दील हुई, चीज़ें भी तब्दील हुई, तो अब भी ये है कि 10 हज़ार से ऊपर लोग इसमें शिरकत करते हैं, 10 से 12 हज़ार, और वक्तन फ़वक्तन वो आते और जाते रहते हैं, क्योंकि इसका दौरानिया जो है, हमारी कोशिश होती है कि मुशायरे को हम 8 बजे शुरू कर सकें, रात के 8 बजे शुरू कर सकें, और ये मुशायरा जो है वो सुबह फजर तक चलता है। तो ज़ाहिर है कि इतना लंबा सेशन होता है, तो बाज़ जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उर्दू अदब से और शायरी से, तो वो तो मुकम्मल मुशायरा देख कर ही या सुनकर ही उससे महजूज़ होकर ही जाते हैं। बाज़ जल्दी चले जाते हैं, बाज़ देर से आते हैं। तो ये एक वक्त में मुकम्मल आने जाने वालों की तादाद कम से कम 12 हज़ार से या 12 हज़ार से ऊपर होती है। 12 से 15 भी कह सकते हैं, 10 से 12 हज़ार भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, अब मैं चाहूँगी जमाल साहब थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि कितने सेशंस रखे गए हैं इसमें, और क्या सिर्फ ज़ाहिर है अदब से रिलेटेड तो शायरी ज़ाहिर की ही जाएगी। मैंने इससे पहले कहा था कि जो हैवी मसाइल है ना, भारी मसाइल, उनको हल्के फुल्के अंदाज में शोरा बयान करते हैं, जिससे कि ज़ाहिर है हाईलाइट भी होता है मामला, इश्यूज़ पर बात भी की जाती है। तो क्या माहौल क्या होता है इस सारे मुशायरे के दौरान? कितने सेशंस रखे जाते हैं, किस किस नुक्ते पर बात होती है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे लोगों की तवज्जो के लिए? जी, इसमें देखें, मुशायरा जो है ना, ये एक ही सेशन होता है। अच्छा। देखें, इसमें कम से कम इस दफ़ा भी 45 शुरा मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि वो 8 बजे तो हम कहते हैं, लेकिन 9 बजे तक वो मैक्सिमम मुशायरा शुरू हो जाता है और फजर तक रहता है। सबको कुछ थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, जिसमें ज़ाहिर सीनियर शोरा भी हैं और नए नौजवान शोरा भी हैं।
और उसमें मौज़ूआत का एक लामुतनाही सिलसिला है। आप जो भी मौजू लें, चाहे वो इल्म व अदब हो, चाहे सियासत हो या और कोई मौजू हो, साइंस तक की मौज़ूआत पे मुख्तलिफ शायरी हमने देखी है और हुई भी है पिछले मुशायरों के अंदर। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि दौरे जदीद से लेके जी जमाल। तमाम जितनी भी ये थी कि आपने सेशन के हवाले से एक बात ही, उसमें एक मैं इजाफा करना चाहूँगा, अगर आप आप कुछ कहना चाह रही। तो जमाल साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आप लोगों ने इंटरनेशनली भी शोरा को दावत दी है कि वो आए इस मुशायरे में आकर शिरकत करें, तो पिछले साल की निस्बत इस साल वो कौन से नए चेहरे होंगे, वो कौन से शायर होंगे जो कि पहले इस मुशायरे का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार ख़ास बात यह कि वो भी शिरकत करने वाले हैं? देखिए, जो असातिज़ा हैं, जो सीनियर शोरा हैं, वो तो मोरलेस वही होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि नए शोरा को इसमें हम शामिल कर सकें। इसके लिए हम एक कोशिश करते हैं, पिछले 2-3 बरस से वो कोशिश जारी है कि हम नौजवान शोरा को इसमें मौका दें। इस सिलसिले में जो हमारी तैयारी होती है, तो उसमें हम 2 महीने पहले एक नौजवानों का मुशायरा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान शोरा हमें रुजू कर रहे होते हैं कि और चाहते ये हैं कि किसी तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि मुशायरा है और बहुत सारे लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पिछले 2 बरसों से ये करते हैं कि हम एक मुशायरा रखते हैं जिसमें हम तमाम तो नहीं, लेकिन कुछ शोरा को, जैसे इस दफ़ा भी हमने 40 नए शोरा को मदऊ किया, जिनमें से हमने तकरीबन 2 से 3 शोरा को उसमें से सेलेक्ट किया हम, और उसके बाद उसको इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाएंगे। अच्छा, इस जो नौजवानों का मुशायरा है, इसकी सबसे अहम बात और बड़ी खूबसूरती की बात उनको भी हैरानी हुई जो पढ़ने आए, कि इसके सामने जो थे तमाम सीनियर शोरा थे, जैसे कि डॉक्टर पीरज़ादा कासिम थे, डॉक्टर प्रोफेसर सैर अंसारी थे, शामी साहब थे, और इस तरह के बाकी लोग जो थे वो इस मुशायरे का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कोई अपना शेर नहीं सुनाया, वो सिर्फ इन नौजवान शोरा को सुन रहे थे और उसी में से उन्होंने कुछ सेलेक्ट करके हमें दिए कि भाई ये शोरा हैं कि जिनको आप अपने प्लेटफॉर्म से साकिनाने शहर कायद के प्लेटफॉर्म से आप उन्हें पढ़वाइए। तो पिछले 2 बरस से हम ये कोशिश है ताकि उनको भी हम उनकी रहनुमाई भी कर सकें और उनको एक कॉन्फिडेंस दे सकें कि इतने बड़े मुशायरे में कैसे उनको नाम भी हो और ज़ाहिर पढ़ा भी कैसे जाता है, क्या सिलसिला रहता है। सही। अच्छा, अब जमाल साहब ये भी बताइएगा कि मैंने ये भी देखा है कि इस तरह के मुशायरों में कुछ शायर अपनी किताबों की भी रोनुमाई करते हैं, जो किताबें उनकी तरफ से लिखी जाती हैं वो ज़ाहिर है उसकी रोनुमाई होती है, तो ऐसा भी कुछ होने जा रहा है? नहीं, इसका हम बाकायदा ऐलान तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई चाहे तो वहाँ मौजूद सीनियर शोरा को अपनी किताबें पेश करते हैं ज़रूर लोग, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि वो उनको मौका मिलता है सीनियर शोरा से मिलने का और सीनियर दीगर अदबी हवालों से लोगों से मिलने का, तो वहाँ उनको पेश करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से इसको बाकायदगी के साथ अभी नहीं किया जा रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को भी रखें, लेकिन इसमें हमें इतना मौका, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम ये इस सिलसिले को बाकायदगी के साथ कर सकें। होता ज़रूर है, नए शोरा अपनी किताबें पेश करते हैं और उनसे सलाह भी मांगते हैं, लेकिन ये कि बाकायदगी के साथ हम इसका ऐलान नहीं करते। आपको साथ साथ बताता चलूँ, इनके इंतजामात के हवाले से अगर आप चाहती हैं तो मैं बता दूँ, ताकि ये आपके प्लेटफॉर्म से, बोल के प्लेटफॉर्म से, बोल के चैनल से लोगों को पता चल सके। ये 2-3 बातें हैं जो हमसे गाहे बगाहे पूछी जाती हैं, ख़ासतौर से जो सामईन हैं वो पूछते हैं कि इसका टिकट कितने का, इसके पासेस कहाँ से मिलेंगे। तो बोल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि इस मुशायरे का ना कभी कोई टिकट था और आज भी कोई टिकट नहीं है, ना ही कोई पास है इसका। आप सिर्फ अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड लाइए, वो भी हम इसलिए रखते हैं कि ज़ाहिर है कि शनाख्ती कार्ड तो वैसे ही हर शख्स के पास होता है, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के मुशायरागाह में मुशायरे को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने तभी आपसे ये सवाल नहीं किया क्योंकि इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ज़ाहिर है आप लोगों की काविशें हैं, आप लोग चाहते हैं कि इनको पजीराई मिले, हमारी ज़ुबान को पजीराई मिले, तो ज़ाहिर है इस पर टिकट तो नहीं रखा जाता। तो आपने अच्छा किया कि जो लोग नहीं जानते उनको भी मालूम हो गया है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे इस हवाले से भी जमाल साहब बताइएगा कि क्या वजह है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं, लेकिन मुशायरों का इनेकाद मेरा तो ख्याल है कि हर दूसरे तीसरे महीने होना चाहिए। हमारी ज़ुबान है उर्दू और शायरी से ज़ाहिर जो लोग ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए तो ट्रीट से कम नहीं है, होते रहने चाहिए। क्यों इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते? कुछ इस हवाले से आपकी राय क्या है?
जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। ज़रूर, बिल्कुल ज़ाहिर है कि ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए ये मुशायरे ज़रूर होने चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, हम पे भी बहुत दबाव है इस वक्त कि आप सिर्फ साल में एक बार ये मुशायरा क्यों करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि उसके एक फ़ंड्स हैं, उसके तमाम इंतज़ामात हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको हम हर तीसरे महीने नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ज़ेली मुशायरे कर सकते हैं। उसके लिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूं और एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, तो अपना वक्त निकाल के मैं इसमें काम करता हूं। मेरी टीम के बाकी लोग, जैसे महमूद अहमद खान इसके सरपरस्त आला हैं और वो इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में सारा वक्त लगे रहते हैं। उनकी टीम के तमाम लोग अपने अपने जॉब से और बिजनेस से टाइम निकाल के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए भी हमें कम से कम 2 से 3 महीने दरकार होते हैं, तब जाके ये प्लेटफॉर्म खड़ा होता है। और ये सब कुछ आप जो देखती हैं मुशायरा, उसकी ये उन तमाम लोगों को और हमारी टीम का और महमूद अहमद खान साहब की तमाम मेहनतों और काविशों का है। तो बहरहाल कोशिश हमारी है। तो जमाल साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। सही। अच्छा जमाल साहब, फंड्स फिर आप लोग कैसे जनरेट करते हैं जिससे फिर ये सब कुछ ज़ाहिर है एहतमाम हो पाता है? जी, फंड्स जो यकीन इसमें जो है कि जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं, इन मुशायरों को चाहते हैं कि इस शहर में इस किस्म के प्रोग्राम होते रहें, तो ये हमारे जो टीम के अरकान हैं वो ख़ुद अपने पास से और मुख्तलिफ मुखय्यर हज़रात हैं जो ज़ाहिर है कि हमें कुछ फ़ंड्स देते हैं, जिसकी वजह से हम ये मुशायरा अरेंज कर पड़े। क्योंकि अकेले तो हम करते नहीं हैं, ना हमारे पास किसी ऐसी गवर्नमेंट का या किसी इदारे का कोई फंडिंग होती है। तो हम आपस में ही साल भर काविशों के बाद ये फंड इकट्ठा करके ये मुशायरा तरतीब देते हैं। सही। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे पूछूंगी कि वो नए शोरा जो कि आते हैं इस प्लेटफॉर्म से, ज़ाहिर है कोशिश करते हैं कि उनको भी कुछ रिकग्निशन मिले, क्या कोई इनाम भी उनके लिए रखा जाता है उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है? जी, उसमें होता तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि उस तरीके से नहीं कि जैसे बाकायदा ऐलान करके दिया जाए। लेकिन ये कि हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह सराहा जाए। ये कोशिश हमारी बरसों से जारी है और हम करते भी रहेंगे। जितना हमारे पास फंड्स होते हैं उसी में से ज़ाहिर सब कुछ अरेंज करना होता है। सही। बहुत शुक्रिया आपका जमाल अज़हर साहब, आप हमारे में और आपने इस हवाले से हमें बताया है। और वो लोग जो चाहते हैं कि वो लुत्फ़अंदोज़ हों शायरी से, तो वो ज़रूर इस मुशायरे में जाएँ। 29वां आलमी ये मुशायरा होने जा रहा है और जो शगफ़ रखते हैं वो तो लाजमी जाएंगे। ज़ाहिर है वो इस तरह के कोई मौके छोड़ते नहीं हैं, विद फैमिली जाते हैं और खूब महसूस होकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।